उड़ीसा में कुछ वैष्णव ब्रज यात्रा करने के लिए आए, 84 कोस की यात्रा। और उस समय की बात है जब गाड़ी साधन नहीं थे, महीनों लगे पहले तो वृंदावन आने में, और फिर वृंदावन से 84 कोस यात्रा करी। तो 84 कोस यात्रा करने के बाद गोपाल जी का मंदिर था वृंदावन में, गोविंद देव जी के पास में। वहां रात्रि सब लोग आकर के अपनी यात्रा विश्राम किए। अब कल सबको वापस उड़ीसा निकलना था, तो रात में सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे, सब एक दूसरे को धन्यवाद कह रहे थे, बढ़िया यात्रा हमारी पूरी हो गई। उस यात्रा में एक वयोवृद्ध थे, उन वयोवृद्ध की एक युवा लड़के ने बड़ी सेवा करी थी। तो वो वयोवृद्ध इतने प्रसन्न होकर उस बालक को हृदय से लगा, तेने मेरी बड़ी सेवा करी, तू चल मेरे साथ वापस, मेरी नातनी तेरे बराबर की है, उसी से तेरा ब्याह कराऊंगा मैं, बड़ी सुंदर है, उससे तेरा ब्याह होगा, और तू चल वापस, तेरे को उपहार में मैं अपनी नातनी से ब्याह कराऊंगा। वो भी प्रसन्न हो गया, करा देना, हम तो बैठे तैयार। जैसे ही पहुंचे उड़ीसा, तो उन वयोवृद्ध ने अपने घर पे जाके कहा कि भाई यात्रा में एक बालक मेरे साथ था और उसने मेरी बड़ी सेवा करी, मैंने ये हमारी बिटिया है, इसके लिए वही ढूंढ रखा है, उसी से ब्याह कराना है। तो घर के कई लोगों ने नाराजगी कर दी, घर के कई लोग मना करने लगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके पिताजी ऐसे, और घर के सब लोग विपक्ष में आ गए कि नहीं, उससे ब्याह नहीं होगा। अब वो बालक दूसरे दिन आ गया, बोला आपने कहा था ब्याह का कुछ, मैं अपने परिवार को लेके आया हूं, आप बात कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए। अब वो वयोवृद्ध जो थे बेचारे, अब वो क्या करें, उन्होंने कहा कि तू पागल है क्या, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, अपने मन से कुछ भी बना रहा है, ये सब बातें फिजूल की कर रहा, मैंने कोई ब्याह की बात नहीं करी इससे। बालक बोला आप मेरा ब्याह मत करिए, मुझे मंजूर है, पर झूठ मत बोलिए, आप पहले स्वीकार कीजिए कि आपने कहा था, उसके बाद भले ही ब्याह मत कीजिएगा मेरा। लेकिन वो वयोवृद्ध माने भी नहीं, नहीं नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैंने कहा ही नहीं कि मैं ब्याह करूंगा। महाराज पंच जुड़ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और वो बालक कहे कि इन्होंने कहा था, वो वृद्ध कहे कि नहीं मैंने कहा ही नहीं, अपने मन से बोल रहा है। तो पंचों ने कहा भैया देखो, इन्होंने तुमसे कहा कि अपनी नातनी से ब्याह कराएंगे, तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे ने बात सुनी थी तुम्हारी? तो वयोवृद्ध बोला मैंने कहा ही नहीं तो सुनेगा कौन, किसी ने नहीं सुना। लेकिन वो युवा बालक बोला हाँ एक ने सुनी है। अब वो वृद्ध कहे किसने सुनी? बोले महाराज वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था जहां हम बैठे थे, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब सुनते हैं, गोपाल जी ने सुनी थी, उन्होंने सुनी थी कि इन्होंने मुझसे कहा है कि ये ब्याह कराएंगे। ये सुन के सब हंसने लगे। बोले अब गोपाल जी का सुना तो अनसुना सा ही है। पंच बिल्कुल रद्द होने लगे, मतलब पंचायत रद्द होने लगी, सब उठ के जाने, अरे ये कोई बात नहीं, नहीं गोपाल जी ने सुना है। अब बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं कि इन्होंने कहा किसने सुना किसने नहीं सुना, आप लोग यदि उठ के जा रहे हैं तो आप सब वेद की बातों को असत्य मानेंगे कि ठाकुर जी सुनते हैं। आप लोग यदि यहां से उठ के गए तो मैं घोर नास्तिक हो जाऊंगा, मैं जीवन में कभी ठाकुर जी को नहीं मानूंगा। या तो मेरी बात मानिए कि ठाकुर जी ने सुना है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं जीवन भर के लिए नास्तिक हो जाऊंगा। गांव के सब लोग बोले तो बड़ी विडंबना। तो एक वयोवृद्ध बोले मेरे पास एक उपाय है, रुको इसको मैं बांध दूंगा, उसी चक्र में ही बंधा रहेगा। बोले काम कर, वृंदावन जा गोपाल जी को ले आ, और वो आके यहां बोल दें कि हाँ इन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह तेरे से निश्चित किया था, हम ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी सुनते हैं तो चलना भी तो जानते होंगे, ले आ उनको। वो विश्वास से वृंदावन चला गया और गोपाल जी के मंदिर पहुंचा महीनों बाद, और जाकर के ठाकुर जी से बोला मुझे ब्याह की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, पर मैं आपकी भक्ति करता हूं, मुझे भक्ति के प्रमाण की चिंता है कि प्रमाण करने के लिए आप चलो मेरे साथ। और वहां जाके बोल दो फिर भले ही मेरा ब्याह ना हो पर आप साक्षी के लिए चलो। और बैठा रहा, ठाकुर जी यूं ही खड़े हैं, कुछ बोले ही नहीं। पुजारी जी आए, कपाट चले गए।
रात भर रोता रहा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, अनशन पे बैठ जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। रात भर रोते रोते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सिर पटकने लगा अपना द्वार पे ही। इतने में ही भीतर कपाट के अंदर से ठाकुर जी बोले, ए पागल, ये कलयुग है और कलयुग में मैं स्थिर मूर्ति बन गया हूं, मूर्ति कोई चलती है क्या? बाहर से वो वैष्णव बोला, मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोल क्यों रहे हो? बोल रहे हो तो उसका मतलब चलना भी जानते हो। इतने में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए, प्रकट होके अपने आप कपाट खोल के उसके सामने आके ठाड़े हो गए। वाह रे जिद्दी, तेरी बात मान गए हम। बोले तुझे ब्याह की इतनी जल्दी, हम वृंदावन में किसी से ब्याह करा देते हैं तेरा। बोले नहीं, मुझे ब्याह नहीं करना है, मुझे उससे भी ब्याह नहीं करना, पर आपकी भक्ति पर प्रश्न उठाए, इसके लिए चलो मेरे साथ। ठाकुर जी बोले कैसी बात करता, मैं कैसे चला जाऊं इतनी दूर? बोले आप परमात्मा हो, आपके लिए दूरी क्या है? यहां से वैकुंठ इतना दूर है, यहां से सूर्य इतना दूर है, यहां से चंद्रमा, आप तो सब जगह चले जाते हो। उड़ीसा आपके लिए क्या, एक पांव फलांगों से पहुंच जाओगे, चलो। ठाकुर जी बोले देखो हम ऐसे नहीं चलेंगे। 8 बार भोग लगता है वृंदावन में हमारा, सुबह से रात्रि तक, और रास्ता में भी 8 बार भोग की व्यवस्था करो तो हम चले। बोला मैं कर दूंगा व्यवस्था, पूरी अपनी संपत्ति लुटा दूंगा, लेकिन आप लो। भगवान पीछे पलट के मत देखना, भोग पाने के बाद जब हम चला करेंगे तो हम पीछे चला करेंगे, तुम आगे आगे चलना। बोले क्यों? बोले हम मधुर मधुर मुस्कान, मधुर ताल, मधुर मधुर ढंग से चलते हैं, कहीं हमारी किसी छवि पर तुम मोहित होकर प्राण त्याग दिए तो? हमारी छवि तो प्राण हरण कर लेती है, अब हमारी किसी छवि पर तुम्हारे प्राण चले गए तो वन में अकेला रह जाऊंगा मैं, इसलिए तुम पीछे मत देखना। उसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हो? ठाकुर जी बोले हम नूपुर पहन के चलेंगे, नूपुरों की आवाज आएगी तुमको। ठीक है। महाराज पूरे वृंदावन से खूब सामग्री खरीदी उसने और ठाकुर जी को लेकर के रात्रि में ही निकल पड़े। ठाकुर जी नूपुर बजाते भये, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल, लटक झटक करके चल रहे हैं, चलते सीधे नहीं है, टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं। जैसी भोग पाने की इच्छा होती तो ठाकुर जी ने एक वंशी का रव कर देते तो वो समझ जाता कि अब इनको भोग की इच्छा है, तो वहीं रुक के चूल्हा चिताते, कुछ बनाता, ठाकुर जी को पवाता। जैसे ही उड़ीसा आया, समुद्र के तट पर पहुंचे, चलते चलते ठाकुर जी के नूपुरों की आवाज आनी बंद हो गई। रेत, समुद्र की रेत प्रवेश कर गई नूपुरों में। अब जैसे ही नूपुरों की आवाज आनी बंद हुई तो उसने पीछे मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी कोई मधुर आसन बना करके खड़े थे, कोई मधुर अपने त्रिभंगी स्वरूप बना करके खड़े थे। रूप देखते ही पहले तो मोहित हो गया, दूर से बलैयां लेने लगा, नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के रूप लावण्य पर वारी हो गया। ठाकुर जी बोले हमने मना किया था ना, हमको मत देखना। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं आप। अब मेरी एक बात मान लीजिए, क्या आप यहां तक आ गए हैं, अब कृपा करो यहीं बस जाओ, अब वापस वृंदावन मत जाओ, यहीं रह जाओ। ठाकुर जी स्थिर हो गए। ठाकुर जी बोले अब हम आगे नहीं जाएंगे। बोले 5 किलोमीटर रह गया गांव मेरा, नेक और चल दो। भगवान बोले इतने किलोमीटर चल के आ गए, अब 5 किलोमीटर तेरे गांव के नहीं आ सकते, यहाँ पे बुला ला उनको यहीं पे। और फिर ठाकुर जी ने कहा ये जगन्नाथपुरी का मार्ग है, कालांतर में लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, तेरी साक्षी देने के लिए मैं यहां आया हूं। अब नियम लेता हूं, जो भी यहां आएगा सबकी साक्षी रखूंगा कि सब जगन्नाथपुरी आए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा श्री साक्षी गोपाल। भक्ति कैसी? आप ठाकुर जी के पीछे चले नहीं, ठाकुर जी आपके पीछे चल दिए, आपके प्रेम में विवश होके, आपके भाव में विवश होके, आपकी श्रद्धा में विवश होके ठाकुर जी चल दिए आपके पीछे। वो प्रेम और फिर भगवान ने साक्षी दी और गांव के लोगों ने उसका ब्याह करा दिया। ठाकुर जी ने ब्याह की भी साक्षी करी। ऐसे श्री गोपाल जी।